मुझे एक कहानी सुनानी है तुझे, एक लड़के की। सिर्फ 11 साल का था वो। जेब में बस 900 रुपए थे और एक रात बिना किसी को बताए वो घर से भाग निकला। पुरुलिया से पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव। ट्रेन पकड़ी और सीधा पहुंचा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां आकर वो बैठ गया प्लेटफॉर्म पे और रोने लगा। उस लड़के का नाम था विकी रॉय, और जो मैं आगे बताने वाला हूं ना, वो तेरी पूरी सोच बदल देगा। विकी का घर था पुरुलिया में, एक छोटा सा गांव। घर में 6 भाई बहन थे और पिता दर्जी का काम करते थे। मतलब दिन भर कपड़े सीने के बाद भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। लेकिन माँ बाप ने सोच लिया था कि एक बच्चे को तो पढ़ाएंगे, तो विकी को मामा के घर भेज दिया बेहतर पढ़ाई के लिए। लेकिन मामा के घर में जो विकी के साथ हुआ वो कोई बच्चा नहीं भूल सकता। हर छोटी सी गलती पे उसे पीटा जाता था, हर दिन। और एक दिन सिर्फ 11 साल का वो लड़का एक बात ठान के बैठ गया, भागना है इस घर से, इस तकलीफ से। एक रात वो चुपचाप उठा, 900 रुपए चुराए जो उसे मिले, एक छोटा सा बैग लिया और ट्रेन में चढ़ गया। कहां जा रहा था ये तो खुद को भी नहीं पता था, बस जाना था कहीं भी। ट्रेन जब रुकी विकी उतर गया। सामने खड़ा था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। भीड़, शोर, बदबू, और उस सब के बीच एक 11 साल का लड़का अकेला प्लेटफॉर्म पे बैठा रो रहा था। पहले दिन क्या खाया उसने ये उसे भी याद नहीं। भूख लगी तो प्लेटफॉर्म पे कचरा उठाने लगा। बोतलें, प्लास्टिक बेचने से कुछ रुपए मिल जाते थे। फिर एक ढाबा में काम मिला बर्तन धोने का। सोता कहां था, प्लेटफॉर्म पे ही। रात को जब ट्रेनें कम हो जाती थीं तो एक कोने में पड़ जाता था। लेकिन विकी उस प्लेटफॉर्म पे अकेला नहीं था। उसके जैसे कई बच्चे वहां रहते थे। उनमें एक लड़की थी लाची, गुब्बारे बेचती थी वो। और एक लड़का था मंगाल नंदलाल, न्यूज़पेपर का काम करता था। शाम को सब कनॉट प्लेस जाते थे बस घूमने के लिए। यही था विकी का पहला असली परिवार। और अब एक बात सुन जो शायद हिट करेगी। तू सोच रहा होगा कितनी भयानक जिंदगी थी, लेकिन विकी आज भी जब वो उन दिनों को याद करता है तो कहता है, राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स में जो झूठा खाना बच जाता था वो था हमारा हैप्पी मील। उसने अपनी जिंदगी को फन कहा, केयर फ्री कहा। रुक, एक सेकंड रुक, इसे ध्यान से सुन। एक लड़का जो सड़क पे सोता था, कचरा उठाता था, वो आज उन दिनों को पिटी से नहीं देखता। वो कहता है वो मेरी जिंदगी के सबसे केयर फ्री, सबसे फन दिन थे। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। विकी 18 साल का हो चुका था। एक एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट उस पर नजर डाल चुका था। उन्होंने पूछा कुछ सीखना है। विकी ने कहा फोटोग्राफी। तो उन्होंने उसे एक छोटा सा कैमरा दिया, निकॉन S80, सस्ता, बेसिक। लेकिन उस छोटे से कैमरा से विकी ने वो दिखाना शुरू किया जो बाकी दुनिया देख नहीं पाती थी। 20 साल की उम्र में विकी की पहली सोलो एग्जीबिशन लगी। नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स। जगह इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली का एक जाना माना आर्ट वेन्यू। और यहां एक डिटेल है जो रोंगटे खड़े कर देगी। उसी इंडिया हैबिटेट सेंटर के पीछे एक रेस्टोरेंट है और उसमें आज काम करता है मंगल नंदलाल, वही लड़का जो कभी प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर बेचता था। विकी की कहानी यहीं नहीं रुकी। न्यूयॉर्क से इनविटेशन आ गया। 9/11 मेमोरियल बन रहा था ग्राउंड जीरो पे, और उन्होंने विकी को बुलाया उस कंस्ट्रक्शन को फोटोग्राफ करने। जरा सोच, वो लड़का जो कभी दिल्ली स्टेशन पे सोता था अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे खड़ा था अपने कैमरा के साथ। इसके बाद तो जैसे एक लिस्ट बन गई। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया में नाम आया। MIT मीडिया लैब्स ने फेलोशिप दी। फिर गूगल के HQ में बोला, फेसबुक के HQ में बोला, हार्वर्ड में लेक्चर दिया, पेंटागन में बोला, और फाइनली व्हाइट हाउस में भी। लेकिन आज भी जब कोई विकी से पूछता है कि सीक्रेट क्या है
तो उसका जवाब एक ही होता है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बस एक नजरिया था जो मैंने कभी नहीं बदला। मैं अपने कचरे वाले दिनों को दुख नहीं मानता था। वो गुब्बारे बेचने वाली लड़की लाची अब नहीं रही, कुछ साल पहले गुजर गई। उसकी एक बेटी है, हनुमान मंदिर के पास रहती है, और विकी वो अब भी वहां जाता है, अब भी, क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलने की कोशिश नहीं करता। एक बात समझ, मोटिवेशन की पूरी इंडस्ट्री तुझे एक झूठ बेचती है। वो कहती है दुख से भाग, तकलीफ से भाग, कंफर्ट ढूंढ, लेकिन विकी तुझे उल्टा सिखाता है, दुख में रह, तकलीफ में रह, और उसे केयर फ्री बना दे, अपना हैप्पी मील खुद बना। विकी के अपने शब्द हैं, जब मैं स्ट्रीट्स पे रहता था कई लोग मुझे पिटी से देखते थे, लेकिन मैंने हमेशा उन दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे केयर फ्री, सबसे फन पीरियड माना है। यह बात कोई साधारण आदमी नहीं कह सकता। तो अगली बार जब तेरे आंसू आए, जब तू अपनी जिंदगी को कोसना चाहे, एक पल के लिए विकी रॉय को याद करना। 11 साल का वो लड़का, पुरुलिया का, जिसका हैप्पी मील राजधानी ट्रेन्स का झूठा खाना था, और जो आज व्हाइट हाउस में बोलता है